समुद्र में ले जा के बैठा है। आज परीक्षित जी महाराज, विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से कहते कि महाराज जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो हम एक बात बतलाओ, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कहां से उत्पन्न हो गए? सृष्टि का विस्तार ही नहीं हुआ तो दो दानव कैसे उत्पन्न हुए? तब मैत्रेय जी महाराज पूर्व की ऐतिहासिक चर्चा को कहते हैं, ए तो पार्षदो मह्यम जयो विजय वचा कदर्थी कृत्यमाम यद्वो बह्वक्राता मतिक्रमम्। ये जय और विजय कोई, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कोई और नहीं महाराज, ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। महाराज ये जय और विजय भगवान के नित्य पार्षद हैं। मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज ने फिर प्रश्न किया, महाराज जब ये भगवान के पार्षद हैं तो ये राक्षस योनि में कैसे? तो मैत्रेय जी महाराज कहते, इतिहासम पुरातनम, ये बहुत पुराना इतिहास है। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी 5 वर्ष की अवस्था में भूमंडल पर विचरण करते करते महाराज भगवान के दर्शन की कामना से स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। यहाँ एक विचारणीय बात है, और इस सूत्र को लिख करके रख लो तो और अच्छी बात है। अगर नौकर महाराज बाचाल हो जाए तो वो राजा का पतन करा देता है। नौकर यदि बाचाल हो जाए तो वो राजा का पतन करा देता है। दूसरी बात है, यदि नौकर कोई गलती करता है तो महाराज राजा की जो पद है, राजा के जो अभिमान है उस पर ठेस पहुंचती है। एक बार जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी दर्शन के लिए पहुंचे तो दर्शन करने पहुंचे ही थे कि द्वार पर महाराज ये जय और विजय नामक जो द्वारपाल थे इन्होंने भीतर जाने से रोक दिया। जबकि सनकादिक ऋषियों को महाराज किसी भी लोक में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन कहा ना कि नौकर जब बाचाल हो जाए तो या तो उस नौकर को निकाल दो या उससे संबंध छुटकारा पालो। जय विजय ने रोक दिया, हम दर्शन के लिए नहीं जाने देंगे, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। बाहर महाराज आपसी मतभेद होने लगा, बात को बात होने लगी। जैसे ही भगवान ने शोर सुना तो भगवान बाहर आए, और जब तक भगवान बाहर आए तब तक महाराज सनकादिकों ने अंजलि में जल लेकर के जल को अभिमंत्रित करके उन दोनों द्वारपालों को श्राप दे डाला, जाओ जो तुम भगवान के दर्शन से हम ब्राह्मणों को रोक रहे हो, हम ब्राह्मणों को भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक नहीं 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। अब श्रापा श्रापी तो प्रारंभ थी, तब तक भगवान आए। भगवान ने आकर के पूछा क्या हुआ? सनकादिक कहते इन्होंने रोक लिया। और ये है कौन? ये कौन है जिन्होंने हमें रोका? भगवान कहते ये तो दो पार्षदो मह्यम जय विजय एवचा। महाराज ये हमारे 2 पार्षद हैं, एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। आपने इन्हें श्राप दिया, अच्छी बात है, आप हमें भी श्राप दे दीजिए।
क्यों? क्योंकि यदि नौकर से कोई गलती बने, महाराज जी क्षमा करिएगा, यदि नौकर से कोई गलती बन जाए तो दंड का अधिकारी राजा भी होता है। दंड का अधिकारी राजा भी होता है। यदि हमारे परिकर से कोई गलती बन जाएगी या कोई बात विवाद ऐसा हो जाए या किसी के मन को हमारी बात से ठेस पहुंचे या परिकर की बात से, तो महाराज सब हम पर दोष देंगे कि महाराज जी कैसे व्यक्ति को साथ में रखते, जैसे बोलने का ढंग नहीं है, बैठने का ढंग नहीं है। हाँ जी या ना जी? भगवान कहते आप हमें भी श्राप दे दीजिए। सनकादिकों ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान का दर्शन करके सनकादिक चले गए, तब तक लक्ष्मी मैया आई। लक्ष्मी मैया ने आकर के भगवान से कहा कि इन्हें यदि श्राप लगा है तो आप में तो सामर्थ्य है, आप इन्हें श्राप से बचा सकते हो, आप इन्हें श्राप से बचा सकते हो, परंतु आप खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हो क्यों? क्योंकि भगवान का आकार ही शांताकारम भुजगशयनम, भगवान शांताकार हैं। भगवान क्रोधित नहीं होते। जिस दिन भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई महाराज, ये मानो कि माधव नगर आजादपुरा में, आजादपुरा माधव नगर में, प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? तो भगवान क्रोधित नहीं होते, भगवान बिल्कुल कोमल हैं, भगवान के हाथ कोमल हैं, भगवान के चरण सुकोमल हैं। लक्ष्मी जी की जब इस बात को सुना तो महाराज यदि किसी के सामने पत्नी पति की बुराई कर दे तो पति महाराज बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और जैसे ही क्रोधित हुए तो भगवान ने कह दिया कि जाओ, यदि तुम्हें 3 जन्म का श्राप लगा है तो हम तुम्हें 2 जन्मों से छुटकारा दिला देंगे, परंतु तीसरे जन्म में नहीं दिलाएंगे, राक्षस बने घूमना। जैसे ये बात कही तो दोनों ने महाराज लक्ष्मी मैया के चरण पकड़े। लक्ष्मी माता के जब चरण पकड़े तो माता लक्ष्मी कहती हैं, यदि 2 जन्मों में महाराज ये आपको उद्धार करते हैं तो तीसरे जन्म की गारंटी हम लेते हैं, तीसरे जन्म में आकर के हम तुम्हारा उद्धार कराएंगे। कौन कौन से 3 जन्म हुए? पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। एक बार भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। दूसरे जन्म में महाराज भक्त प्रहलाद की करुण पुकार को सुनकर भगवान नृसिंह अवतार में आकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। दूसरे जन्म में यही महाराज शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल का वध भगवान ने अपने चक्र से किया, दंतवक्र का वध भगवान ने अपने हाथों से किया, इनका उद्धार किया। लेकिन तीसरे जन्म में उद्धार का हेतु कौन बना? तीसरा जन्म क्या था? तीसरे जन्म में वो दोनों जय और विजय महाराज रावण और कुंभकर्ण हुए। ये जो रावण और कुंभकर्ण है, रावण कुंभकर्ण क्यों मारे गए? सीता जी के कारण। हेतु कौन था? जानकी जी। तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि तीसरे जन्म में उद्धार करने की गारंटी हम लेते हैं, आप जाओ। तीसरे जन्म में रावण ने सीता जी का हरण किया। यदि सीता जी का हरण नहीं करता तो रावण भी नहीं मरता है। रावण का मूल कारण तो ये था, क्यों? क्योंकि रावण पंडितो ज्ञानी, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण को ये बात का ज्ञान था कि हम किशोरी जी का हरण करेंगे तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी का हरण करेंगे तो हम जीवित रह सकते क्या? परंतु फिर भी महाराज उसने हरण किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यदि हम हरण नहीं करेंगे तो न हमारा उद्धार होगा, न हमारी संतान का उद्धार होगा। रावण जितना ज्ञानी न भूतो न भविष्यति, न वर्तमान में है, न पहले था, न कोई हो सकता है, जितना रावण ज्ञानी था। जिसे ब्रह्मा स्वयं लंका में आकर के वेद पढ़ाएं, शंकर जी स्वयं अपनी पूजा करवाने लंका में आते थे। नवग्रहों को महाराज अपने घर में बांध के रखता था, शनि को तो उल्टा लटकाया था। एक विनोद की बात बताएं, एक बार जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लंका दहन के पूर्व की बात, लंका में हनुमान जी प्रवेश किए तो लंका में हनुमान जी जाकर लंका का निरीक्षण किया। तब तक हनुमान जी सीता जी से नहीं मिले थे, अशोक वाटिका का दर्शन नहीं किया था। हनुमान जी लंका में प्रवेश करके निरीक्षण कर रहे थे। तब तक महाराज लंका में एक ऐसा स्थान हनुमान जी ने देखा जिस स्थान पर ना कोई सैनिक है, ना कोई व्यक्ति है, जबकि पूरे लंका में महाराज सुंदरकांड के अनुसार माना जाए तो महाराज एक एक छज्जे पर हजारों हजार महाराज 100-100 सैनिकों की टुकड़ियां विराजमान करके रखी थी।
रावण ने कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, बिना रावण की अनुमति के हवा नहीं चल सकती, बिना रावण की अनुमति के पानी नहीं बरस सकता। हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर कोई नहीं है, कमरा बना है, कमरे के दरवाजे बंद, लेकिन कोई नहीं, ये बड़ा बड़ा विलक्षण स्थान है। हनुमान जी ने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो खोलकर क्या देखते कि शनि महाराज उल्टे लटके पड़े हैं, उल्टे लटके शनि महाराज। हनुमान जी ने जाकर के जो शनिदेव उल्टे लटके थे उनको छुड़वाया, उनको छुड़वा करके सामने खड़े होकर पूछा ये क्यों लटके हो? तो शनिदेव कहते कि रावण इतना ज्ञानी था कि रावण चाहता था कि जब हमारे पुत्र इंद्रजीत का जन्म हो तो उस समय हम ऐसा मुहूर्त, ऐसा योग प्रकट करें कि उस योग में, उस मुहूर्त में जो भी बच्चा जन्म ले वो अमर रहे, उस व्यक्ति को कोई मार ना पाए। तो अमर तो महाराज कोई नहीं है, अमर तो ब्रह्मा जी स्वयं नहीं है क्या? नहीं है ना। तो बोले रावण ने ऐसा योग चलाया, रावण ने ऐसा मुहूर्त बनाने के लिए महाराज ज्योतिष चक्र प्रारंभ किया। ज्योतिष चक्र बना रहा था तो अपने अनुसार महाराज उसने एक एक ग्रह को स्थापित किया। क्यों? रावण ज्ञानी तो था, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञानी था। ज्योतिष शास्त्र से महाराज एक एक ग्रह को अपने अनुसार स्थानों पर बैठालना प्रारंभ किया और बैठाल करके रावण ने कहा जितने भी ग्रह थे, राहु, केतु, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, सबको कह दिया कि जब तक हम कहें ना तब तक कोई अपने अपने स्थान से हिलना मत, कोई अपने स्थान से हिलना मत। कुंडली को तैयार करके, चक्र को तैयार करके चला गया। तब तक महाराज इंद्रजीत के जन्म का समय आया और जैसे ही जन्म का समय आया तैसे ही महाराज शनिदेव फुदक गए। शनिदेव को जहां रावण बैठा के गया था उस ग्रह को छोड़कर शनिदेव दूसरे स्थान पर बैठ गए। इसीलिए क्रोध में आकर के रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, कहते ना कि शनि की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है, अगर किसी पे पड़ जाए तो ये मानो महाराज कि राजा से रंग और रंग से राजा न जाने कब बना दे। रावण ने उल्टा शनिदेव को लटका दिया और शनि से कह दिया, वहां जितने भी सैनिक थे, सैनिकों से रावण ने कह दिया कि उस कक्ष में कोई मत जाना, अगर दृष्टि पड़ गई तो ये मानो कि मरना तो सुनिश्चित हो ही जाएगा। शनि की अढ़ैया हो, शनि की 7.5 हो, अगर किसी व्यक्ति पे चले तो महाराज कितना परेशान रहता है। ठीक उसी प्रकार से रावण ने लटका दिया। अब हनुमान जी को शनि ने पूरा वृतांत समझाया और शनि प्रसन्न हुए हनुमान जी से। और शनि ने एक बात वहां पर कही हनुमान जी से। क्या बात कही? ध्यान से सुनिएगा। कहा कि हम मानते हमारी दृष्टि खराब है, परंतु आपने हमें इस कष्ट से छुटकारा दिलाया है, हमारी इस पीड़ा का हरण किया है, इसलिए हम आपको एक वचन देते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 हो, जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 हो या शनि की दशा हो, वो व्यक्ति यदि शनिवार के दिन चमेली के तेल से हनुमान जी का सिंदूर का चोला चढ़वाता है तो उस व्यक्ति के जीवन से शनि की दशा समाप्त हो जाती है। ये बात शनि ने स्वयं हनुमान जी से कही। ये बात हनुमान जी से स्वयं शनि ने कही। ठीक उसी प्रकार से है महाराज, रावण और कुंभकर्ण का वध का हेतु माता जानकी जी हुई, माता किशोरी जी हुई। वही बात मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि जय और विजय जो थे वो श्राप के वशीभूत होकर के हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। एक बार हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करी, दिग्विजय करके लौट रहा था कि अपने भाई हिरण्यकशिपु से बोला कि भैया हमें बहुत पौरुष प्राप्त हुआ, हमारे अंदर बल बहुत है, लेकिन महाराज हमारी युद्ध से अभी पूर्ति नहीं हुई, हमारा मन युद्ध से भरा नहीं है, हम चाहते हैं कि और युद्ध किया जाए। जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा अहंकार हो युद्ध का, या किसी का शरीर ज्यादा हो, तो वो ये सोचता है कि 2-4 आए तो हम ऐसे ही मचल दें। वैसे हिरण्याक्ष युद्ध की कामना से विचरण कर रहा था। एक बार नारद जी हिरण्याक्ष को टकराए, और जब हिरण्याक्ष को नारद जी टकराए तो हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा, ए बाबा इधर आओ, कहां नारायण नारायण करते घूम रहे हो? युद्ध करना जानते हो कि नहीं? लड़ना झगड़ना जानते हो? नारद जी बोले, भैया हम साधु ठहरे, हम भगवान का भजन करना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, लेकिन हाँ एक बात है, हम लड़ाना भली भांति जानते हैं।
हम लड़ाना भली भांति जानते, हम लड़ना जरूर नहीं जानते। अगर किसी का झगड़ा कराना हो तो कुछ लोग नारद की तरह होते हैं, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ कराई, सो युद्ध हुआ। नारद से कहा युद्ध कराना जानते हो तो जाओ हमारा युद्ध कराओ। अब जैसे ही कहा तो नारद जी ने कहा अगर युद्ध करना चाहते हो एक काम करो, तुम पृथ्वी का हरण कर लो। हिरण्याक्ष ने महाराज पृथ्वी का हरण कर लिया। पृथ्वी को हरण करके समुद्र में लेकर के बैठ गया। त्रिलोकी डगमगा उठी। देवताओं ने जाकर के भगवान से याचना करी। मनु जी महाराज ने जाकर के भगवान से याचना करी और भगवान से कहा कि प्रभु इस विपत्ति से आप ही हमें छुटकारा दिला सकते हैं। और जैसे ही भगवान की ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की एक छींक आई। उस छींक से महाराज वराह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। वराह भगवान समुद्र में गए। समुद्र में जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष से युद्ध करके महाराज पृथ्वी को लिया और अपने दांत पर अपनी नाक के ऊपर रख कर के ऊपर आ रहे थे। तब तक वहां से पीछे से महाराज हिरण्याक्ष आया। हिरण्याक्ष आकर के कहता है सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगा ये ग्राम सिंहान। अरे ओ ग्राम सिंह किधर भागते हो? ग्राम सिंह की तरह कहां भागे जा रहे हो? आपको पता है ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह जानते हो? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है। अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, ये कहावत है। तो ग्राम सिंह कुत्ते को कहा जाता है। युष्मद्विधान मृग ये ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह जैसी उनने कहा तो महाराज सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा, तुम वन गोचर हो। करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मृतपति। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया है। वो कहता है ग्राम सिंह की तरह कहां भाग रहे, हमसे दो दो युद्ध करो। भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। भगवान ने ऐसी एक जोर की थप्पड़ लगाई कि महाराज हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया। मनु जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। सबसे पहले महाराज मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। इनमें सबसे बड़ी हैं आकुति, मझली हैं देवहूति और सबसे छोटी हैं प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। और एक बात हम बताएं, ये 5 ही संतान नहीं है मनु जी महाराज की, हम सब भी मनु जी महाराज की ही संतानें हैं। आप कहते हैं हम मानव हैं, मनुष्य हैं। मानव और मनुष्य कहां से हुए? मनु जी महाराज की तो संतान है, तब तो मानव हुए। अब कोई कहे कि हम मनुवादी नहीं है, हम मनु को नहीं मानते या मनुस्मृति को नहीं मानते, तो भैया हमें आप ये बताओ कि कहां से पैदा हुए? प्रेम से बोलो है। जब तुम अपने बाप को बाप नहीं कहते तो किससे पैदा हुए हो? सृष्टि में कोई भी व्यक्ति हो महाराज, यदि उसका वंश देखा जाए तो 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे चलते जाओ, हजारों पीढ़ियां निकलती जाएंगी, लेकिन कनेक्शन महाराज मनु जी से ही प्राप्त होगा। इस सृष्टि में केवल 2 ही नर थे, मनु और शत्रुपा महारानी, जिन्होंने ये सृष्टि का विस्तार किया। मनु शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया। 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए। सबसे पहले मैत्रेय मुनि और सुखदेव जी महाराज मनु जी महाराज की मंझली पुत्री का वंश वर्णन कहते हैं। मंझली बेटी का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। और जैसे ही कहा कि ऋषि कर्दम के साथ उनका विवाह हुआ तो वैसे ही महाराज विदुर जी महाराज ने कहा कि कर्दम जी महाराज ने विवाह क्यों किया? अभी हमने बताया कर्दम का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, वो कर्दम है। तो कर्दम जी ने विवाह कैसे कर लिया?
सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे कि महाराज एक दिन करदम जी महाराज भजन करके स्नान करने के लिए संध्या के समय जा रहे थे, तभी महाराज एक मृग और मृगणी को विहार करते हुए देखा। उनके मन में भी महाराज वासना उत्पन्न हो गई। उन्होंने भगवान का तप किया, भगवान से कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं। और संतों का हित किस बात में है पता है? संतों का हित विवाह में नहीं है, संतों का हित तो केवल भजन करने में है, माला सटकाने में है। प्रेम से बोलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।